वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो माशाल्लाह बापू के घर आई कुर्बानी की नेमत, मगर एक साल पहले ही अल्लाह का बड़ा एहसान है। बापू से अल्लाह ने खिदमत ली। एक बच्चा हम लोगों ने देवनार में लिए थे भाई, बैक साइड पे, जिसे कहा जाता है कि भाई स्लॉटर हाउस, वहां से देवनार में। तो जब ये बच्चा लिए थे 16,500 में, जितने भी अपने दोस्त यार थे सब मजाक उड़ा रहे थे, बोले क्या ले लिए तुम लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, उस बकरे को हम लोगों ने कई फार्म पे भेजे भाई। मगर हम यही कहेंगे किसी भी फार्म वाले की गलती नहीं जहाँ पे वो बकरा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े बकरे मारते थे। बकरे की शॉर्ट हाइट थी ना बापू, हाँ। तो फीडर तक नहीं पहुंच पाता था। तो बापू गुस्से में आके घर पे लेके आ गए। तो उसके बाद बापू और मेरे में दोनों में झगड़ा भी हुआ। बोला आप क्यों लेके, आप क्या बहुत बड़े उस्ताद हो। तो बोले जितना बोलो उतना वजन करके बताऊंगा। तो मैंने बोला बापू आपको मैंने चैलेंज दिया, अगर 51 किलो कर दिया। वो टाइम पे बकरा 30 किलो पे था ना फार्म से जब आया था। 40 16 से 40 पे गया था और तकरीबन कितना 2.5 महीना हो गया। हाँ। तो बापू को 51 किलो बोले थे। तो बापू भी अपने धारावी के चीते भाई और शान से जीते वो वाले है भाई। तो माशाल्लाह बापू ने इसको 55 kg आज तोला है भाई। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, बापू कई फार्म वालों को, कई बकरेबाजों को दवे के बारे में, डाइट के बारे में आइडिया देते रहते थे। तो मैं हमेशा बोलता था ज्ञान क्यों दे रहे हो। तो आज यहाँ पे अननोन ब्लॉगर रोस्ट हो गया और माशाल्लाह बापू की मेहनत देखने मिली भाई। और तकरीबन 3 महीने बाद मैं खुद बकरा देख रहा हूँ। तो जो बापू की मेहनत है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और किस किस फार्म से कौन सी नेमत आई है वो बिल्डिंग में नीचे। बाकी ये बकरे की लाइफस्टाइल जो है 2.5-3 महीने से इसी तरीके से भाई, प्रॉपर कमरे में रहना, खेलना कूदना, फ्रूट मांगता है ड्राई फ्रूट मिलना, वो उसकी किस्मत का खा रहा है। हो सकता है अल्लाह उसके जरिए भाई ये घर वालों को भी खिला रहा है अच्छे से अच्छी नेमत ना भाई। तो बापू अभी दिखाते हैं बकरा थोड़ा, क्या नहीं, और बापू को रुलाऊं क्या नहीं, वो बोल दो आप लोग। नहीं रहूंगा। नहीं रहूंगा बापू, कल रोएंगे। तो माशाल्लाह ये नेमत है भाई, बापू ने जिसके पीछे बहुत मेहनत की है। माशाल्लाह इसका कलर देख लो, इसकी खूबसूरती देख लो। और ये बकरा जब मैंने लिया था तो बापू सबकी बात सुन के बोल रहे थे तुमने मेरे को फंसा दिए। तो मैंने बापू को चैलेंज दिया था, ये साल तो छोड़ दो, अगले साल भी आप मेरे को अगर ये कलर का बच्चा बता दिए तो जो बोलना वो हार जाऊंगा। तो वेट में बापू जीते चैलेंज में, माशाल्लाह 55 kg पे बकरा तुला है। बहुत बड़ी बात है भाई, घर के अंदर एक शॉर्ट हाइट का 2 फुट का बकरा भी नहीं है जिसे 55 kg पे। बाकी मेरे रब की मर्जी है। बाकी खूबसूरती में बापू अपने से हार गए, क्या बोलते हैं बापू। ये कलर पैटर्न में पूरा देवनार हम लोगों ने ढूंढ दिए। और जो हम लोगों के फाइनेंसर थे ये बकरे पे, बापू के छोटे भाई सीए साहब राइट, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे जितने बच्चे मिलेंगे इंशाल्लाह अपन लेंगे, बट हम लोगों को एक भी नहीं मिला। तो माशाल्लाह ये नेमत बापू ने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ पाली है भाई। रब ताला इस नेमत को अपनी बारगाह में कबूल करे। बापू क्या बोलते हैं, पलटी या कुर्बानी। नहीं बस रब की राह में जाएगा, नियत कर लिए ना। तो बापू बोल रहे अगर मेरी फील्ड पे रखूंगा तो भाई ये बकरा अगले साल कुर्बानी तक पहुंचेगा भी नहीं पहुंचे। क्योंकि बापू लाड़ प्यार मोहब्बत में इतना खिला दे रहे इसको। माशाल्लाह ये चीज देखो ना भाई यार, ये बहुत बड़ी बात होती है कि घर के अंदर बकरा पालना, उसको तैयार करना। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई पतरे का घर था तो बकरे हमारे साथ सोते थे, आज चौल में पक्का घर हो गया, हमारा घर गंदा हो रहा है, हमारा ये हो रहा है। तो माशाल्लाह बापू की मोहब्बत देखो, घर में कोई चीज की कमी नहीं है माशाल्लाह, सब कुछ है, लग्जरी घर है। मगर उसके अंदर ही ये बकरा पल रहा है। बकरा पेशाब करे, टॉयलेट करे, जो भी करे, ये पूरे घर की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी गंदगी करेगा पूरे घर वाले साफ करेंगे। तो ये असली कुर्बानी है भाई, दिन रात खिदमत करना, फैक्ट्री से आके वक्त देना, फैक्ट्री पे जाने से पहले वक्त देना, छुट्टी वाले दिन स्पेशल इसका राशन पानी क्या क्या लाना है वो भरना। और ये पूरे घर का रोल है भाई। और अननोन ब्लॉगर इसी तरीके से बापू को अभी 2 कोटा बकरे दिला के वापस फंसाएगा। बापू 2 कोटा लो, उसको भी पालो, ताकि मेरे बापू बिजी रहे इसमें भाई। और ये चीज ऐसी क्या होती है बापू, टेंशन दूर हो जाता है, बहुत स्ट्रेस दूर हो जाता है भाई जब आओ, उसके बाद तो सब। एक ही चीज बोलूंगा भाई, अपने भी घर में एक बकरा है, मेरे अब्बा के पीछे ही वो चल रहा है। तो बापू के लिए भी यही बोलूंगा भाई, औलाद वो मोहब्बत नहीं करेगी जो आप जानवर की खिदमत करोगे, वो आपसे मोहब्बत करने लगेगा। ना कैसे अभी पूरे घर के लोग इतना, बाजू में कोई भी खड़ा होता है तो ये कूद के भाग जाता है, मगर लिफ्ट में आना, बिल्डिंग में नीचे जाना, सोसाइटी में ऊपर आना, बापू के पीछे कंटिन्यू रहता। तो बापू अब चलते हैं अपन नीचे, और जो जो नेमत जिस जिस फार्म वाले ने मेहनत की है भाई, तो सबके बारे में लोगों को बताना जरूरी है। 53 की वीडियो दिखाऊं 53। अरे बापू आपकी जबान पे बकरेबाजों को भरोसा है यार। अगर आप 70 किलो बोल दो तो वह अपने से मोहब्बत करने वाले बोलेंगे 71 हो सकता है, 69 नहीं। क्योंकि सबको पता है बापू और अननोन ब्लॉगर भाई फुकट वाली बड़ाई नहीं मारते भाई। माशाल्लाह बापू के हाथ से तैयार की गई ये नेमत, जो रब ने बापू से काम लिया भाई, ये आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट है कि बापू ने जो बरबरा लिए थे उसका क्या हुआ। तो ये दिन के लिए हम लोग रुके थे भाई,
और अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो दिन है सनिच्चर है, ईद का दिन है भाई, अल्लाह की राह में ये नेमत पेश होगी। बस रब ताला की बारगाह में यही दुआ ये सही सलामत रहे और अल्लाह की राह में कुर्बान हो भाई। और बापू और पूरी फैमिली ने जो मेहनत की अल्लाह उसे कबूल करे। और भाई कम खर्चा नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि फार्म वाला 3,500 ले रहा है, बहुत ज्यादा ले रहा है। तो एक बकरा घर में पालो, मेरे हिसाब से 7 से 8 हजार रुपए आपका कहाँ घुस जाएगा, क्योंकि आप मोहब्बत में फ्रूट भी खिलाओगे, ड्राई फ्रूट भी खिलाओगे, सारी चीज खिलाओगे। वो खाने में भी नाटक करता हाँ, और वो खाने में भी बकरा नाटक करता है भाई, इतना इसको मोहब्बत दे देते। तो माशाल्लाह भाई, बस यही है कि जो लोग बोलते हैं पलाई बहुत महंगी हो गई, बकरे बहुत महंगे हो गए, एक बार घर में अपने एक बकरा तैयार कीजिए, आपको समझ में आएगा कि खुर वाला आता है तो कितना लेता है, सिंग शेप करने वाला आता है तो कितना लेता है, बाल काटने वाला आता है तो कितना लेता है। उसके बाद आपको समझ में आएगा, राशन पानी तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, घर की रोटी गिन ही नहीं रहा हूँ। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बकरा सस्ता पड़ रहा है या महंगा। अब चलते हैं नीचे, कुछ नेमत और अलग अलग फार्म से आई है, वो सारी बताने की कोशिश करते हैं। तो माशाल्लाह बापू के घर आई कुर्बानी की नेमत। बापू ये बकरा अपन ने लिए थे देवनार में, बिल्कुल। आपको 32 में मिल रहा था, मैंने 35 में दिलाया वही था। है। वो भी ट्रेजिडी है, क्योंकि आपने दूर खड़े होके बोले थे 35 में भी चलेगा, तो व्यापारी ने बोला 32 फाइनल, मगर मैंने बोला बापू आपने 35 बोले थे तो 35 दो। बापू अपनी कोई बात नहीं काटते है भाई। तो बापू ये बकरा कौन से फार्म पे गया था? ये अपन वहां से लेके रात में 1 बजे भेजे थे अलशेख पे, अलशेख आसिफ भाई और फैसल भाई फैसल भाई के पास। क्या वजन पे बच्चा गया था? ये वहां पे गया था 58 पे। और अभी क्या वजन पे? अभी मतलब आने के टाइम बहुत रात में आया तो वेट नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी 90 प्लस हो गया था। 90 प्लस होगा। तो क्या बोलते हैं आसिफ भाई, फैसल भाई की तैयारी? ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी। लेकिन एक चीज है साला, यहाँ आने के बाद है ना, दाना नहीं खाया। अच्छा, घर पे आने के बाद दाना नहीं नहीं खाया? खाया, पत्ता वत्ता खा रहा है, दाना नहीं खा रहा है। ओके, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है ना बापू, क्या वहाँ इंसानों के बीच में नहीं थे, यहाँ अलग से, यहाँ पब्लिक ज्यादा साथ में तो घबरा रहे, क्योंकि फार्म अभी थोड़ा आइसोलेटेड हो गया भाई लोग का, अंदर एंट्री नहीं है तो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं वो चीज बकरेबाजों के लिए फायदा है, बकरे पे रिजल्ट के लिए फायदा है। क्या बोलते हैं? रिजल्ट दिया, रिजल्ट दिया। अपने यहाँ आने के बाद देखो, और ये थोड़ा सा कैसा अपन बताए थे ना, घबराता है। हाँ, ये जब लिए थे तभी घबराता था ये। तो कोना पकड़ के खड़ा है, भाग रहा है। अब बच्चे लोग आ रहे, मतलब पत्ता खिला रहे, खा रहे पत्ता, हरी पत्ती खा रहा है, फिर दाने के टाइम आ रहे तो बकरा मुंह डाल रहा, भाग रही। तो थैंक्स अ लॉट भाई, अलशेख गोट रिसोर्ट एंड टीम, माशाल्लाह बहुत अच्छी नेमत आप लोग ने तैयार करके दी है भाई। अल्लाह आप लोगों की रोजी में खूब बरकत दे। लेंथ हाइट खूब बड़ी जबरदस्त। एक्चुअली ये बकरा मेरे को ऐसा लगता है 1 साल और मांग रहा है अभी। है, हाँ। अभी 1 साल। आसिफ भाई से बोला आसिफ भाई 1 साल और पलटी की चीज है। तो फिर क्या बोले आसिफ भाई? आसिफ भाई बोले सही बोल रहा है फैयद भाई, 1 साल पलटी की चीज है, लेकिन बोला यार जाने दो, फिर देखेंगे। नियत कर ली है। हाँ। क्या बात है। स्टॉप करो कैमरा, फिर दूसरा बकरा दिखाओ। तो माशाल्लाह एक और आसिम भाई की लैंग्वेज में नायाब कह सकते हैं, खस्सी में कोटा भाई। और कैमरा घुमा के आना, इसका सीना भी सेट सीना वगैरह सब दिखाना। बापू ये बच्चा अपन ने कहाँ से लिए थे पिछले साल? ये बकरा अपन लिए थे जाके, इसका सीना दिखाओ खाली, माशाल्लाह क्या सीना बना, बुल के जैसा, देख लो। तो ये बच्चा लिए कहाँ से थे अपन? ये अपन लिए थे भिवंडी से, और उमर बिच्छू क्वालिटी गोट फार्म से। हाँ, तबरेज के थ्रू। अच्छा, वो चैनल के थ्रू लिए थे? तबरेज के थ्रू लिया था, तबरेज भाई को बुलाया था, आया और वहां गया, फिर उसके बाद बकरा लिया, बकरा लेके सीधा क्लासिक पे डाला, और क्लासिक से कुर्बानी का बकरा लेके सीधा घर पे आया। अच्छा, लोगों का कहना ये है कि अगर गुजरात मॉडल पे बकरा पालना है, हाँ, तो सबसे बेस्ट गोट फार्म जो है वो क्लासिक गोट फार्म है, और किंग्स 2 गोट फार्म अगर गुजरात बेस पे बकरा पालना है। हाँ, अगर वहाँ का बच्चा आप छोड़ना चाहते हो तो 2 फार्म हाईली रिकमेंडेड है। ये बच्चा क्या वजन पे लिए थे बापू अपन ने? अपन 74 पे लिए थे। हाँ, और ये समझ जाओ 1-1.5 महीना पहले मैं इसके जब कांटे पे डाला उसके यहाँ नदीम भाई के यहाँ पे, तो 105 पे गया था। उसके बाद ये भी रात में आया तो वेट नहीं हो पाया। नदीम भाई बोले थे कि वेट करके भेजूंगा, लेकिन रात में 2 बजे गए बकरा लेने, तब थके थे तो बकरा ऐसे डाल लिया। तो 110 नहीं, 107 पकड़ो, 8 पकड़ो, 9 पकड़ो, लेकिन गया। तो क्लासिक गोट फार्म नदीम भाई को सैल्यूट है माशाल्लाह। इतने खूबसूरत कोटे को भाई मेंटेन रखना ही अपने आप में बड़ी बात है। और भाई हकीकत में कह रहा हूँ, जब हम लोग क्लासिक गोट फार्म आए, जब इस बकरे की हम लोगों ने शॉर्ट्स डाले भाई, तब वो शॉर्ट्स वायरल हुई है। तो नदीम भाई आपकी मेहनत दिख रही है, अल्लाह आपकी रोजी में खूब बरकत दे भाई।
माशाल्लाह बहुत नायाब बच्चा आपने तैयार करके दिया। और भाई बकरेबाजी वही है, सिर्फ खरीद के लाना कुर्बान करना वो नहीं, जो उस्तादों की मेहनत है बिल्कुल। वो भी लोगों के बीच में आना चाहिए भाई। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हकीकत। और जिनका माइनस है तो हम उनकी बुराई नहीं कर रहे भाई, ये बता रहे कि भाई ने मेहनत की, और हम वो भी बताएंगे अगर कोई बकरा माइनस आया तो उसके पीछे का रीजन क्या था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के आंगन में भाई वैसे कोई बकरे नहीं है जो बीमारी में मुब्तला हुए भाई। अब चलते हैं तीसरे बकरे की तरफ। तो माशाल्लाह ये बकरा आया है भाई अपने खुद के फार्म से, जैन गोट फार्म, जिसे हम लोग हक से कहते हैं भाई अपना खुद का गोट फार्म। भले ही ऑन पेपर एडवोकेट मोइन साहब उसके ओनर है, मगर हम लोग सोचते कि वो फार्म हमारा है। और 2 बकरे मैं वीडियो बनाते बनाते, एक बकरा मैंने चुना था, एक बापू ने चुने थे। राइट बापू, ये बच्चा वो टाइम पे क्या वजन पे था? ये एडवोकेट साहब ने कुछ मेरे को बताया था 65 या ऐसा कुछ बताया था, और मेरे पास आते आते वेट की इसकी आई 79 की वेट। 79। और वहाँ पे एक रूल था बहुत अच्छा भाई, जिसमें कहा गया था कि भाई वेट ऑन डिलीवरी होगा 475 रुपए किलो बकरा होगा। तो वो टाइम पे अपन ने बुक किए थे। तो 475 रुपए से फार्म पे निकलते टाइम की आपको वजन कांटे की वीडियो, जो भी वजन था वो आपको पैसा के पे करना था। और भाई एक चीज उन्होंने और ये रखी थी कि उसके बीच में अगर बकरे को कुछ भी होता है तो 100% रिफंड, जो आपने टोकन मारे वो भी रिफंड। तो भाई लखनऊ से आपने जो बंबई के लोगों का दिल जीता है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल मोर्टिलिटी नहीं हुई, एक सिंगल एक्सीडेंट नहीं हुआ, और हर भाई के घर पे नेमत पहुंच गई। एक बकरा और जो वीडियो बनाने में मैंने कह दिया था कि ये बकरा बापू लेंगे, बापू को मैंने फोन किया, बापू ने ये भी नहीं पूछा बकरा प्लस है माइनस है कलर क्या है, बापू ने एक ही चीज पूछे भाई स्कैनर भेजो, वो बकरा मेरा हुआ क्योंकि अननोन ब्लॉगर ने पसंद किया। तो वाली नेमत अभी आप लोग को बताते हैं भाई। तो माशाल्लाह ये बच्चा मेरे को बहुत पसंद आया था भाई, छोटा सा था जब मैं गया था, और बकरा देखते ही अपने बापू को मक्की चीना बहुत पसंद है, तो मैंने वीडियो में ही बोल दिया था ये बकरा बापू का हुआ। तो एडवोकेट साहब का उसके बाद अल्फाज था, यार तुमने फोन किए और बापू ने ये भी नहीं पूछे कि बकरा कौन से रंग का है, क्या वजन का है, क्या दांत का। आपने बोले कि बापू ये बकरा ले लिया, तो स्पीकर पे कॉल था, बापू के अल्फाज थे भाई आप वहां से स्कैनर भेजो, भाई आपने पसंद किया मैंने पसंद किया। बिल्कुल। तो माशाल्लाह बापू ये बच्चा कैसा लगा आपको, ये बोलो। प्यारा माशाल्लाह एकदम नायाब। ये क्या वजन पे था? ये जब तुम मेरे को वीडियो भेजे थे तो कुछ 60 के अंदर था ये। हाँ मेरे को ध्यान नहीं आ रहा 60 के अंदर। और अभी क्या वजन पे तुलाता है? वहाँ से वीडियो जब बन के आई तो मेरा बहुत नुकसान हो गया यार, 78 कर दी। तो ये गलत किया एडवोकेट साहब ने। हम लोग ने सोचे थे 475 रुपए से 60 किलो का बकरा आएगा तो बजट वाली कुर्बानी होगी, हंसी मजाक है। बाकी एडवोकेट साहब ने भाई खिदमत कर करके मेहनत कर करके 17 किलो और प्लस कर दिए। तो वहाँ बापू का थोड़ा दिल दुख गया, नुकसान हो गया। 475 इंटू 17 किलो तो वहाँ बापू का थोड़ा नुकसान हो गया। मगर ये ऐसा नुकसान हर बकरेबाजों को कबूल है भाई। मैं चाहता हूँ जैन गोट फार्म से जितने भी बकरे आए ऐसे ही नुकसान पे आए, वजन कुछ बताए, मगर जब बकरा घर पे आए तो 20 किलो 25 किलो 30 किलो प्लस आए 3-4 महीने के अंदर। तो इंशाल्लाह जैन गोट फार्म की पूरी सीरीज चलेगी। कुर्बानी के 35 या 40 दिन बाद मक्की चीने का लॉट आ रहा है तकरीबन, जिसमें 150 बच्चे हैं। क्या ऑफर होगा, क्या पलाई होगी, वो सारी चीज हम बताएंगे। तो बापू तमाम गोट फार्म वालों को पैसा दिए वो बड़ी बात नहीं है आपने, राइट? क्योंकि आपने एक बरबरा घर में पाले जिसमें अपन ने महीने का हिसाब लगाए तो अभी 7,000 रुपया महीना आ रहा है। सिर्फ 2.5 महीना हमने घर में रखे, 6-7 है ना? तो अब इसको छोड़ देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, तमाम गोट फार्म वालों के बारे में क्या बोलोगे? मैं ये बोलूंगा कि भाई जो गोट फार्म वाले करते हैं ना, समझ जाओ 3,000 रुपया ले रहे हैं अंडों की, 3,500 रुपया ले रहे पलाई, वो कुछ भी नहीं है भाई। तुम्हारे आगे तुम्हारे बकरी की पूरी गंदगी तुमको नहीं देखना है, खाना नहीं देखना है, पानी नहीं देखना है, सारी चीज नहीं देखना है, बस तुम गए अपना वहाँ शौक पूरा करे और चले आए। अपने को लगता है गोट फार्म वाले बहुत कमा रहे। अरे फार्म डालो तो समझ में आवे, उनकी बहुत मेहनत है। और बोलिए। स्पेशल थैंक्स है भाई अल शेख गोट फार्म, और सबसे स्पेशल थैंक्स है बापू ने बरबरे में अपना दिल जीत लिए भाई। और मैं झूठा साबित हुआ, फूल वूल लाने वाला था मगर बोला बापू खाली बोल बच्चन दे रहे, बकरा तैयार नहीं हुआ रहेगा, तो फुल पेंडिंग है। अब अगर बापू बोलेगा बरबरा पलटी पे रख रहा हूँ तो अगली बार गुलदस्ता और हार दोनों लाऊंगा। खैर उस पे नियत हो चुकी है भाई, रब की बारगाह में वो नेमत पेश करनी है भाई। और सेकंड चीज अपने नदीम भाई क्लासिक गोट फार्म, स्पेशल थैंक्स भाई। खस्सी में कोटा मेंटेन रख के दिया अपने गुलाबी बच्चा भाई, बहुत प्यारा बकरा हम लोगों के घर में आया है। स्पेशल थैंक्स है जैन गोट फार्म वाले का कि हमने जब वीडियो बनाया था हमने यही सोचा था भाई,
अगर बकरे डिलीवर नहीं हुए तो अननोन ब्लॉगर का नाम पूरा खराब हो जाएगा। और नदी का क्लासिक गोट फार्म में उतना जाने के बाद भी ये चीज बोले कि मेरी एक्सपेक्टेशन और थी इससे। हाँ, नदीम भाई की ये बात अच्छी लगी हम लोग को कि भाई जो बकरा बनना चाहिए था हाँ वो बकरे में रंगत मेरे को अभी नहीं दिख रही है। हाँ, दूध चालू करे तो उसके बाद नदीम भाई ने उस पर दूध चालू किए भाई, तो ये आपकी मोहब्बत है नदीम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। स्पेशल थैंक्स है जैन गोट फार्म का, हमारी नेमत तो आई भाई, मगर जितने लोगों ने भाई दुम्बा मेंढा बकरा जो भी ऑल ओवर इंडिया से बुक किया, माशाल्लाह आपने कुर्बानी के 15 दिन पहले तक ही सबके भाई जो भी नेमत थी सबके घरों पे डिलीवर किया। तो तमाम फार्म वालों की हक हलाल की रोजी में अल्लाह खूब बरकत दे। बापू एंड फैमिली, बापू मेहनत कर रहे, बाकी बच्चे बापू के भाई सब मिलके खर्चा कर रहे, जो जो नेमत को, और भाई ये पूरी साल हंटिंग चलती है। बिल्कुल। बकरा छोटा है या बड़ा है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई, मगर बकरेबाजी का जो कीड़ा बापू ने अपने अंदर डाले, अपन सिर्फ देवनार वाले थे, फार्म पे लेके जाना, क्रेज दिलाना, तो भाई जैसा दीवानापन हो गया कि अपन भी बकरे में क्वालिटी देखते। देवनार वाले थे तो सिर्फ बकरा देखते थे भाई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज समझ में आती कि भाई जब नेमत अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, भाई छोटा हो या बड़ा हो, हर बकरा नेमत है भाई। हमारी कोशिश ये रहती है खूबसूरत से खूबसूरत बकरा अपन निकाले, भले वो 12 किलो का हो, भले वो 14 किलो का हो या 100 किलो का हो। तो स्पेशल थैंक्स है बापू आपको, और सारी नेमत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करे। और बापू और मैंने इस बार एक फैसला लिया भाई कि अब देवनार को उतना ही प्रमोट करेंगे जितना व्यापारी ने ये साल अपना साथ दिए। जी बिल्कुल, क्योंकि भाई एट द एंड बकरे जब कम हुआ, कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे कि व्यापारी का जब माल ज्यादा होता है तब तो व्यापारी का आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। तो पिछले 3 साल का इतिहास उठा लेना भाई, बम्बई के लोगों ने और मेरे सब्सक्राइबर ने बाकायदा कमेंट किया, सरफराज भाई जब मंडी गिरी थी ना, जो आपने बोले थे कि व्यापारी अगर बोल रहा है ये मेरा खरीदी भाव है तो 500-1000 रुपए और उसके जेब में डाल देना और बकरा ले लेना। बट एक व्यापारी अजमेर से जो आए थे भाई, उनके 150 बकरे, उनका मुंह से कहना था सरफराज भाई आपके वीडियो से तकरीबन 150 बकरे बिके हैं। उसके बाद एक 22 साल का बच्चा, 18 साल या 22 साल का बच्चा जिसके जेब में 22,000 है, भाड़े का भी पैसा नहीं है, व्यापारी 23,000 रुपए अटका है, वो 22,000 रुपए अटके, जिसमें बापू और मैं उसको कह रहे कि 1000 रुपए बेटा हम लोग से ले ले बकरा लेके। बोले नहीं अंकल, अगर देगा तो 22 में तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो व्यापारी के हाथ पैर भी हम लोग ने जोड़े कि भाई 1000 रुपए का मुंह मत देख, बकरा दे दे। बोलता है भाई हम लोग को कोई गरज नहीं है भाई, हम लोग का माल सब बिकता है। तो इंशाल्लाह जो रवैया आप लोगों ने अपनाया है भाई, अगर अपनी जिंदगी रही तो अपन बड़ी बोल तो नहीं कर रहे, बट अब देवनार को उतना ही प्रमोट करेंगे जितनी जरूरत है। इसीलिए वीडियो बना बना के डालने का दिल नहीं करा कि 4 दिन जो लास्ट के लोगों ने बोले ना कि अननोन ब्लॉगर अपनी औकात भूल गया, अननोन ब्लॉगर देवनार नहीं दिखा रहा है, तो भाई लास्ट के 4 दिन जितने लोग देवनार में मिले वो गवाए। बाकी मेरा रब जानता है हम लोग देवनार आके वीडियो बनाए या नहीं बनाए। कुछ बकरे ऐसे मिले जिसपे एमसील की सिंग लगा के लोग बेच रहे, बट भाई अगर उनका वीडियो मैं डालूं, कल के दिन उनसे दुश्मनी लूं, तो अपने को ये फील्ड में हमेशा काम करना है ना भाई। तो लास्ट का 4 दिन देवनार से अपन टोटल डिसअपॉइंट है। और अननोन ब्लॉगर हमेशा कहता था कि भाई फार्म मत जाओ, सिर्फ देवनार बकरा मंडी आओ, मगर ये साल हक से रवैया देखने के बाद मैं यही कहता हूँ जिसके नसीब में जो नेमत जहाँ नहीं है वहीं आएगी, जिसको जहाँ जाना है वहां जाना है। बट इस टाइम के विनर जो है भाई बम्बई भिवंडी पड़गा के फार्म वाले हैं, जिन्होंने 475 रुपया से लेके 650 रुपया किलो तक में एक से एक नेमत दिए। क्योंकि कल के रात में हम लोगों ने बरबरा निकाले जिसका वजन पूरा जिंदा वजन 22 किलो नहीं, हमारे व्यापारी 30 किलो के नीचे छोड़ने 30,000 के नीचे छोड़ने तैयार नहीं है। तो बापू वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे, हाँ है ना। तो 435 भी था, 435 रुपए किलो भी था भाई। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि भाई पता नहीं हम लोगों में क्या बात हुई, जब स्टार्टिंग में गाड़ी वापस हुई हम लोगों में यही बात हुई कि भाई इस बार देवनार में बकरा नहीं पटने वाला है। और मेरे जैसे अनाड़ी ने भी फार्म से बकरा लिया, और भाई आज उसकी कीमत मेरे को समझ में आ रही, जो चीज मैंने 50 की लिया अगर देवनार से ये साल लेता तो पहली बात वैसा बकरा नहीं मिलता, और मिलता तो भी लास्ट में कम से कम 1.25 लाख रुपया उसका मांगता था व्यापारी। क्योंकि बर्बरों का भाई, कल फैसल गोट रांच वाले भाई हमारे साथ थे भाई, बर्बरों का उन्होंने 70 75 हजार रुपए लगा दिया भाई कि दे दो मैं पलटी पे रखूंगा, मगर व्यापारी बोल रहा है भाई 1.5 लाख के नीचे नहीं दूंगा मैं। तो कल इतना तमाशा हुआ है उससे, कहीं ना कहीं भाई देवनार तो अपनी जान है, मगर देवनार से दिल नहीं दुखा है, वहाँ के व्यापारियों से दिल दुखा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आने वाला सीजन 2026 आपकी मेरी जिंदगी रह गई, कुर्बानी तो कयामत तक होती रहेगी। एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, अगर फार्म वाले 450 500 600 ये कह रहे तो वहां पे आके जरा आप लोग देखो कि वो बकरों को खिला क्या रहे, कैलकुलेशन बिठाओ। एक टाइम पे बकरा जौ गेहूं चना अनाज पत्ती गुड़ का पानी नमक का पानी मिला के पर दिन की उसकी कॉस्टिंग क्या बैठ रही है खिलाने की, है ना भाई।
तो बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो आज की जो सीरीज थी भाई थोड़ा जज्बात में अपन आ गए, मगर जो फैक्ट है वो बताना जरूरी है। जो लोग कमेंट कर रहे थे आप अपनी औकात भूल गए, तो भाई हम अपनी औकात भूले उससे पहले हम लोगों को मौत आ जाए। हमेशा टीम अननोन ब्लॉगर कहती है भाई काम जो बकरेबाजों के लिए किए हमेशा करेंगे भाई। रोड पे जो बकरे इंजेक्शन मार मार के कैंची मार के खड़े हो, जबरदस्ती नहीं बताएंगे कि देवनार में बकरे सस्ते है आके 12,000 में लो 13,000 में लो, क्योंकि इस बार मोर्टेलिटी रेट देवनार की 35% प्लस आई है। बिल्कुल मतलब हर मोहल्ले में जाके आप रिव्यू ले लेना, जितने लोगों ने लास्ट के 6 दिन में बकरा लिए है, और स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब लास्ट के 6 दिन में जितने भी लोगों ने रोड से स्पेशली बकरा लिए उसका जाके रिव्यू निकाल लेना, कितना % आपके एरिया में मोर्टेलिटी आई है वो जरूर बताना। तो एक ही है भाई, जब तक बरसात नहीं रुकती, हो सकता है अगला सीजन भी बरसात में ही आए। बकरा बरसात में अगर भीगा है तो वो मत लो भाई, भले 2,000 4,000 ज्यादा देके लेना पड़े। और जो लोग बोल रहे थे कि यूट्यूबर के वजह से बकरे महंगे हो गए, गरीब कुर्बानी कैसा करेगा, कल मैंने वैसे लोगों को 1200-1300 रुपए किलो कट्टू के बकरे देवनार में खरीदते हुए देखा हूँ। तो भाई एक ही चीज कहूंगा, जो नेमत बकरे पे लगना है वो लगेगी, जो बकरा आपके घर पे आना है वो आएगा। बट हमारी कोशिश यही है कि हम सब जगह घूमे, बकरेबाजी का शौक करें और अच्छे से अच्छी नेमत रब की बारगाह में पेश करे। तो बापू बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो, सारी नेमत सही सलामत, जीरो मोर्टेलिटी, जीरो एक्सीडेंट पे हर फार्म से हमारे घर पे आई। तो हम लोग भाई तमाम फार्म वालों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, स्पेशली भाई जैन गोट फार्म लखनऊ, हमारे अलशेख गोट रिसोर्ट की पूरी टीम, उसके बाद में नदीम भाई क्लासिक। और अगर किसी का नाम भूल रहा हो तो माफी चाहता हूँ भाई। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त।